अच्छा, तो आज की क्लास में हम जब रिएक्ट का कोड दोबारा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम विजुअल कोड को खोल लेंगे। जो हमने अपना कल प्रोजेक्ट बनाया था उसको यहाँ पे ओपन सोर्स पे ले लेंगे। जैसे कि वो पहले ही ऑलरेडी आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो वही जो तरीका है ओपन फोल्डर करके हम उसको बता देंगे कि कहाँ सेव है। तो हमने उसको सेव किया था सी ड्राइव में जाके, और यहाँ पे था वो रिएक्ट ब्लॉक के नाम से, और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे सामने सारा आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ये सोर्स फोल्डर है और ये हमारी इंडेक्स फाइल है जो सबसे पहले लोड होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी फाइल इससे कनेक्टेड है वो यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी, मेन डॉट जेएक्स की फाइल है। मेन डॉट जेएक्स की फाइल यहाँ पर मौजूद है, ये इसकी मेन डॉट जेएक्स की फाइल है जो यहाँ पर ये हमें एलिमेंट आईडी के ज़रिए इस आईडी को कनेक्ट किया हुआ है हमारी इंडेक्स फाइल के ज़रिए। तो ये जो इंडेक्स वाली फाइल है ये यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है। जितना भी रिएक्ट का कोड चलेगा वो इसके अंदर चलेगा, इस डिफ के अंदर, और बाकी जो मेन का कोड है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। और हमें जो कोड लिखना है वो लिखना है app.jx फाइल के अंदर। अब app.jx फाइल में हमने कल ये वेलकम लिख के देखा था, आज हम नए सिरे से इसको कोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम कैसे उसको ब्राउजर पे व्यू करेंगे? तो आपने जाके जो कल लास्ट कमांड लिखी थी, कैसे लिखी थी, ये वाली कमांड हमेशा याद रखें, npm run dev। ये कैसे शुरू करना है? सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, cd / करके बाहर आ जाए, cd करके जो हमारा फोल्डर था रिएक्ट ब्लॉक वाला उस पर चले जाएं, cd react block, और इस पर जाके लिखे npm, ठीक है, npm run dev। ये लिखने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो ये आपको वो लिंक दे देगा जिसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकें। ये समझेंगे सर्वर स्टार्ट हो गया। अब सर्वर लोड होने के बाद आप इसको जैसे कि ये सिलेक्ट करेंगे यूआरएल, और इस यूआरएल को ले जाके आप इसको जो है यहाँ पे जैसे ही पुट अप करेंगे इस यूआरएल को तो आपको वो देखने को मिल जाएगा जो इसका पेज हमने कल लिखा था, वेलकम टू रिएक्ट विद विच। ये हमने कहाँ लिखा था, ये हमें याद होना चाहिए, हमने एप एक्स फाइल के अंदर लिखा था यहाँ पर। ठीक है, ये मसला था तुम्हारा जो तुम्हें पेज नोट फाउंड आ रहा था। सबसे पहले ये लोड कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, फिर उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपका सेव है सीडी कमांड के जरिए, और उसके बाद ये वाली कमांड को रन करना है। ये वाली कमांड, ये npm run dev, जैसे रन डेव लगाएंगे तो ये सर्वर लोड हो जाएगा। सर्वर लोड हो जाएगा तो आपको ये एक एड्रेस देगा, इस एड्रेस को कॉपी करके ब्राउजर पर डालेंगे तो आपका जो कंटेंट पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ रहा है वो काम करने लग जाएगा। और ये कौन सा पेज लोड हो रहा है? ये लोड हो रहा है ये वाला पेज जिसका नाम है app.jsx फाइल। ठीक है, अब हम इस app.js लोड फाइल को अपने हिसाब से भी कोड कर सकते हैं। अगर हम जैसे इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड करना चाहें तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड करके रखा हुआ जावास्क्रिप्ट का। लेट सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो मैं फंक्शन कैसे बनाते हैं कोड करके बता देता हूँ, इसमें देखते भी रहते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इसमें हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, यूँ लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद अब आपने एक फंक्शन का नाम लिखना है। हमेशा याद रहे कि जब भी रिएक्ट यूज करते हुए कोई भी फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है। अगर आपने पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा तो वह एरर देगा। उसके बाद उसके 2 राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, उसके बाद उसकी बॉडी आएगी। बॉडी के अंदर आप रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन ये रिटर्न करेगा, सिंपल सा फंक्शन है, जो रिटर्न करेगा वो हम इसके रिटर्न के 2 राउंड ब्रैकेट्स में बताएंगे। वो कोई भी HTML का कोड हो सकता है जो हम इससे रिटर्न कराना चाह रहे हैं। जैसे हेलो लिख दिया, हेलो दिस इज राशिद अली विद रिएक्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जैसे ही सेव करेंगे यू विल सी कि यहाँ पर आपको वो अपडेटेड कोड नजर आएगा। अब आप देख रहे हैं कि नजर तो आ नहीं रहा सर, जो आ रहा था वो भी चला गया, वो तो इसलिए चला गया डिलीट कर दिया। लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ? फंक्शन कॉल इसलिए नहीं हुआ कि जब फंक्शन आप लिख चुकेंगे तो इस फंक्शन से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए बाहर आएंगे, एक्सपोर्ट, देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्पेस डिफॉल्ट, देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर डिफॉल्ट भी, तो डिफॉल्ट, और फिर आपने फंक्शन का क्या नाम रखा है, ऐप। जैसे ही आप ऐप लिखेंगे तो ये इधर लिखने के बाद अब आप देखेंगे इधर आगे ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जो हमने लिखा था उस फंक्शन ने वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, नोट कर ले कैसे कोड करना है। ये रिएक्ट का कोड नहीं है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। एक फंक्शन लिख के ए कैपिटल रखना है, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा। फंक्शन का नाम जो भी रखें, उसके बाद उसकी बॉडी बनानी है, उसके अंदर रिटर्न टाइप बतानी है, रिटर्न टाइप में जो भी HTML का कोड लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जाके वो शामिल होगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसमें जो भी HTML का कोड लिखना है आप लिख सकते हैं, इसके आगे जो भी चाहे। अब मिसाल के तौर पे एक से एक ऐसा फंक्शन बनाना है हमें
जिसमें एक से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना है। तो देखिए उसका तरीक़ेकार ये होता है, अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना है HTML का, तो हमेशा रिएक्ट यूज़ करते हुए आपको रैपर चाहिए होते हैं। रैपर कहते हैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप डिव यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे आप इसके अंदर डिव यूज़ करेंगे और डिव के अंदर आप जैसे ही लिखने के बाद यहाँ से इस वाले कोड को उठा के यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज H2 वी आर लर्निंग, कोई भी HTML का एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट JS विथ वीट। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखेंगे आप जाके कि यहाँ पर भी वो कोड भी ऐसे ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर हम आगे चले, मिसाल के तौर अब आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितना भी इसका कोड लिखना चाहें HTML का वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज H3 में लिखेंगे हेलो दिस इज राशिद। ठीक है, सेव करेंगे तो देखें वो भी इसके अंदर ऐड होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये फंक्शन आपने इसे लिखना है और एक्सपोर्ट भी करना है, और जब एक से ज़्यादा एक HTML का कोड लिखेंगे तो आप हमेशा डिव में रखेंगे, और याद रखें फंक्शन का नाम हमेशा ऑलवेज भी कैपिटल। ठीक है, अब एक नई फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, और नई फाइल हमेशा देखें जब भी क्रिएट करेंगे तो उसका तरीका ये है कि आप इधर जाएंगे, यहाँ से इसका साइज वाला विंडो खोलेंगे, सोर्सेज में आएंगे, यहाँ से क्लिक करना है। तो रिएक्ट के अंदर जब भी नई फाइल बनानी है तो क्या लिखना है, न्यू फाइल, और न्यू फाइल बना के उसका नाम रखना है। जैसे हमने इसका नाम रख लिया सपोज टू बी हेडर, तो मैंने यहाँ पे H कैपिटल रखना है और .jsx इसका एक्सटेंशन रखना है। तो यहाँ पे देखिए हेडर .jsx के नाम से मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये एक बिल्कुल न्यू फाइल है, तो इसके अंदर भी अगर कोई फंक्शन वगैरह बनाना चाह रहे हैं और उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो हमने इसके लिए भी एक फंक्शन लिख रखा है। कैसे लिखेंगे, वही तरीकाकार, सबसे पहले फंक्शन किस नाम से बना रहे हैं, तो फंक्शन आप बना रहे हैं सपोज टू बी फंक्शन और H कैपिटल हेडर, और फिर मैंने बताया फंक्शन के 2 ब्रैकेट, 2 इसके स्मॉल नहीं रखना। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते थे नाम, मैंने हेडर ही रख दिया इसका नाम, फाइल का नाम भी हेडर ही है, .jsx की फाइल है वो। उसके अंदर हमने कहा ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा सपोज टू बी, रिटर्न के ब्रैकेट्स आ गए और फिर उसके अंदर रिटर्न में हम चले गए। अब उसके अंदर एक डिव करके रैपर बना लेते हैं और उसमें हम जो है जो भी रिटर्न कराना चाहते हैं, सपोज करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ राशिद H1 राशिद अल हुसैनी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमने हेडर बना लिया और यहाँ पे हमने, और फिर हमने क्या किया कि यह लिखने के बाद मैंने बताया कि फंक्शन को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट, और फिर फंक्शन का नाम क्या रखा है, हेडर H कैपिटल, तो आपने ऐसे ही लिखना है। अब ये फंक्शन इसके अंदर लिख दिया है, लेकिन ये फंक्शन हमारे इस ऐप जो एक्स फाइल में कैसे आएगा, तो जब भी आप कोई नई फाइल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे सोर्स के फोल्डर में विद JSX एक्सटेंशन के साथ, तो उसको लोड आप अपने app.jsx में कैसे करेंगे, क्योंकि app.jsx से ही आपका रिएक्ट का कोड चलेगा। तो उसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट कमांड, सबसे टॉप पर इंपोर्ट लिखने के बाद आगे कैसे डिफाइन करना है, आपने इंपोर्ट करके बताना है इस तरह से, इंपोर्ट हेडर ये फंक्शन का नाम है, फ्रॉम ये फाइल का नाम है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, इसी तरह से लिखना है, इंपोर्ट H कैपिटल हेडर, देखो उधर आ गया लिखा हुआ, जो भी नाम पहले सेव करोगे आ जाएगा हेडर, और फिर कहाँ से लेना है, फ्रॉम डबल कोट्स में लिखना है डॉट स्लैश और H कैपिटल हेडर, ये फाइल का नाम आ गया और ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो देखें उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया, यहाँ पे हट जाए इधर से, ये तो चलता नहीं, ये मैंने इंपोर्ट तो कर लिया। अब इसको सेव करने पे अभी भी ये हमारे उस फाइल के अंदर नहीं यूज हो रहा है, देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो उसको यूज करने का तरीका ये है कि जब आप ये लिख लेंगे तो कहाँ पे यूज करना है, उस डिव के अंदर आएंगे जो इसका फंक्शन था ऐप के नाम का, और उसके अंदर आके आप इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको आप ऐसे कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप जाके देखिए इस तरह से आपने इसको कॉल करना है, इस तरीके से कैसे कॉल किया जा रहा है, जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे HEADR हेडर, तो देखिए कैपिटल में लिखें, ठीक है, नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है ना, तो लेस देन में लिखें HEADER हेडर, ये आपकी फाइल का नाम है,
और उसको स्लैश और यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया, ये ब्रैकेट ओवर कर दे, ये अब इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। देखें इस तरीके से, आ रही समझ में बात। रिएक्ट को सीखने की वजह ये है, रिएक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये ऐसा होता है कि जब हम अपने वेब पेज को रिएक्ट में बनाते हैं तो रिएक्ट जो है पूरे पेज को लोड नहीं करता, बस किसी भी हिस्से को लोड करके और हमें उसका अपडेट वर्जन दिखा देता है। तो आपने देखा कितनी फास्टली ये चीज़ स्मैट हो गई। तो आपने ये सीखा कि किस तरह एक नई फाइल सोर्स में ऐड करा सकते हैं, उसके अंदर कोई फंक्शन या कोई भी कोड बना सकते हैं। बनाने के बाद उसको app.jx फाइल, जो हमारी मेन फाइल है जिसमें रिएक्ट का कोड लोड होता है, उसमें उसको कैसे कॉल किया जाता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने तौर पे 2-4 फाइल्स बना के, अब चलिए एक फूटर के नाम से बना लेते हैं। तो हम यहाँ सोर्स में चले गए और यहाँ से एक न्यू फाइल करी। अब मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम, इसमें footer.jsx, इसका नाम थोड़ा स्मॉल में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से जाके इस पे जाके एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम फूटर ही रख रहा हूँ, लेकिन इधर उसका नाम कैपिटल रखा है। उसके जो बनाए 2 ब्रैकेट्स बनाए, और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करके इसके अंदर हमने लिख दिया, एक डिव का रैपर बना दिया, और इसके अंदर जाके हमने लिख दिया, ये हमें रिटर्न करेगा h3 के अंदर, और उसमें लिख रहे हैं कॉपी राइट ऑल राइट रिजर्व, यानी कि अलग अलग पेज कैसे बनाते हैं, रिजर्व 2025 ये लिख दिया। और अगर कुछ और भी लिखना है तो लिख सकते हैं h4 रजिस्टर्ड विथ SCCP, SSCEP। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इस फाइल को app.jx पे कैसे करेंगे, सबसे पहले app.jx में यही लिखेंगे, import तो फंक्शन का नाम क्या बनाया था हमने, फूटर, और फ्रॉम डबल कोट डॉट स्लैश फूटर, ये पेज का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इधर कैसे कॉल करेंगे, अब चूंकि मैं इसको नीचे कॉल करना चाह रहा हूँ तो डिफ से पहले और यहाँ पे लिखूंगा स्लैश फूटर, और स्लैश लगा के इसको ओवर कर दूंगा। तो देखते हैं क्या आया इसका अपडेट। तो देखें नहीं आया इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ पर हमें इसको एफ स्मॉल देना है, और इसका भी कोई फर्क इस पे नजर नहीं आया, बल्कि कोड में एरर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिस्टेक हुई कि हमने कहीं पे स्मॉल और कैपिटल में फर्क कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं कैपिटल एफ, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं कैपिटल एफ। ठीक है, और देखते हैं, तो अभी भी कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, ये फूटर जेएक्स फाइल को बंद करेंगे, और यहाँ से फूटर पे जाके इसको रीनेम करेंगे, और उसको एफ कैपिटल करके इस तरह से फूटर डॉट JSX कर देंगे। एप्स पर आएंगे, उसको सेव करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। तो अभी देखते हैं कि हमने क्या किया, इंपोर्ट फूटर, और उसके अंदर जाके देखा फंक्शन फूटर का एफ कैपिटल है, सही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये एफ कैपिटल फूटर, सेव करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमने सेव कर दिया है, और यहाँ पर भी सेव कर दिया है, और यहाँ पर ये देखिए लोड हो गया। आ रही बात समझ में। उसको सेंटर वगैरह भी करना है तो अब आप अलग अलग इनको एडिट कर सकते हैं। फूटर वाली फाइल पर जाएंगे, इसको सेंटर करना है तो यहाँ पे आप सेंटर का एलिमेंट यूज कर लें, क्लोज कर दें HTML का, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें, तो देखिए सेंटर में आ जाए। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हम रिएक्ट के साथ मुख्तलिफ नए पेजेस ऐड कर सकते हैं, उनके अंदर फंक्शन को कैसे इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसी को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि आगे वाला कोड आपको समझने में आसानी हो।